और सबसे पहले बात करेंगे बेचा छापे, पर्चे, गिरफ्तारियां, दुकानें भी सील। फैसलाबाद में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है। आपको बता रहे हैं जिले इंतजामिया और डीलर्स में मुज़ाकरात ना हो सके, खाद न मिलने पर भुगतना किसानों को पड़ गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बेजा छापे, पर्चे, गिरफ्तारियां, दुकानें भी सील कर दी गई। फैसलाबाद में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी। जिले इंतजामिया और खाद डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात ना हो सके, जखीरा अंदोजी के नाम पर गोदाम सील किए जा रहे हैं, ऐसा कहना है डीलर्स का। जिले इंतजामिया के नुमाइंदगान दुकानों पर मौजूद होते हैं, ऐसा कहना है डीलर्स का। फैसलाबाद में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है। जिले इंतजामिया और डीलर्स में मुज़ाकरात ना हो सके, खाद ना मिलने पर भुगतना किसानों को पड़ गया है। और आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त मसाइल का सामना है किसानों को। मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा इस हवाले से हमें। बेजा छापे और गिरफ्तारियों से जो है फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जानिब से आज जो है हड़ताल का 7वें रोज का जो है वो आगाज हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर एसोसिएशन जो है उनको कई मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़े। उनके सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, पूछते हैं। सर बताइएगा कि आज 7वें रोज के अंदर हड़ताल का जो है वो जा चुका है। जिले इंतजामिया के बंदे भी दुकानों पर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी ये मसाइल जो है पेश आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मशकूर हैं डॉक्टर अरशद साहब, सीनियर नायब सदर, असलम बल्ली साहब नायब सदर, अपना तैयब गलानी साहब, इनके बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ को वाने बाला तक पहुँचाया। दूसरा ये खाद का मसला ये है कि 22 से 23 हज़ार टन योमिया प्रोडक्शन है हमारी खाद की, जो फैक्ट्रियाँ पैदावार दे रही हैं, उसमें तकरीबन 20% जो कोटा है वो हमें डीलरों को मिलता है। 80% जो कोटा है वो स्मगल हो रहा है। जो 20% है वो तो सुपरविजन में फ़रोख्त हो रहा है हमारा, उसके खिलाफ पर्चे भी काटे जा रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, गोदाम भी सील हो रहे हैं। जो 80% कोटा जो स्मगल हो रहा है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि उसके मतलब भी पूछे ना वो किधर जा रहा है। कि क्या मुज़ाकरात जो है वो तय नहीं पा रहे जिला इंतजामिया? मुज़ाकरात अभी तक कोई नहीं हुए। ये दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा, एक ही चलेगा, दोनों के लिए एक होना चाहिए। दूसरा हमारे जो टाई अप करके हमें माल दिया जा रहा है, DAP के साथ यूरिया को टाई अप किया जा रहा है, वो सिस्टम नहीं चल सकता जब तक यूरिया हमें अलहदा दें, DAP अलहदा दें। मुज़ाकरात, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात तो होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी मसला हल नहीं होगा। लेकिन इंतजामिया हटदर्मी पर है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वो डीलरों के खिलाफ नाजायज़ FIR काट रही हैं और गोदामों को सील किया जा रहा है, बिला वजह तंग किया जा रहा है। हालांकि उनके अपने जो नुमाइंदे हैं वो उनकी सुपरविजन में हमारा माल सेल हो रहा है। फिर दूसरा हमारे वेयर हाउस हैं, जो स्टोर हैं, वो हमने बाकायदा उनको नोटिफाई किया हुआ है, उनको बाकायदा बताया हुआ है कि हमारा माल इधर पड़ा है। फिर तो स्टॉक यार है, हर चीज़ हमने बताई हुई है, अभी हमारा ये गोदाम है, ऐसे तो होल्डिंग नहीं हो रही। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से जो है फर्टिलाइजर एसोसिएशन के साथ कोई भी मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए जाए, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का शिकार है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि मुज़ाकरात जो है वो क्यों नहीं की जा रहे? 7वां रोज जो है वो आन पड़ा है, अगर इसकी किल्लत हो गई तो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आप लोगों का भी कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गया, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने दोस्तों का, डॉक्टर साजिद साहब, असलम बली साहब और प्रेसिडेंट साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई। हमारा सिर्फ इतनी बात है कि हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं। हमारा बैठ के इस मसले को हल किया जाए। ज़मींदार अपनी जगह पर परेशान है, काश्तकार अपनी जगह परेशान है, जो हज़ारों आदमी इस शोबे से मुंसलिक हैं वो भी बेरोज़गार हुए पड़े हैं। एक तो जो तारिक साहब ने बात बताई है कि खाद स्मगल हो जाती है, दूसरा ये है कि 4 फैक्ट्रियाँ गैस और बिजली की वजह से मुसलसल बंद रही हैं, जिसका मलबा डीलर्स के ऊपर डाला जा रहा है। एक फैक्ट्री अब चली है, मजीद फैक्ट्रियाँ भी इंशाल्लाह मौसम की तब्दीली के साथ साथ चल जाएंगी और प्रोडक्शन हो जाएगी। क्या कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात ना किए गए जिला इंतजामिया की जानिब से तो कब तक हड़ताल जो है वो जारी रहेगी? अपने मरने तक हड़ताल को जारी रखेंगे और हमारे साथ अगर बैठ के इंतजामिया मुज़ाकरात करे और हमारे से मुतालबात को, जायज़ मुतालबात को माना जाए। हम नाजायज़ मुतालबात नहीं कर रहे हैं, हमारे मसले को हल किया जाए, हमारी रोज़ी भी चले और हमारे काश्तकार भाइयों को भी खाद मिले। जी बिल्कुल, फर्टिलाइजर स्टेशन की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे जायज़ जो मुतालबात है उनको माना जाए, ताकि हम उनके साथ। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। मजीद बता आपको, फैसलाबाद में खाद डीलरों की गोदामों पर छापों की मुज़म्मत। ताजिर कहते हैं कि जखीरा अंदोजी के नाम पर गोदाम सील किए जा रहे हैं।
शिकायत लेकर ऐवान सनत और तिजारत पहुंच गए। यहाँ पर इस वक्त बता रहे हैं फैसलाबाद में खाद डीलरों की गोदामों पर छापों की मजम्मत की गई है। ताजर कहते हैं कि जखीरा अंदोजी के नाम पर गोदाम सील किए जा रहे हैं। शिकायत लेकर ऐवान सनत और तिजारत पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। खाद का कारोबार करने वाले ताजिर हजरात के ऊपर इंतजामिया की जानिब से जो छापे मारे जा रहे हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ है कि ये बेबुनियाद हैं और ये शिकायत लेके आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असलम बली साहब मौजूद हैं, जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत के। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि वो अपना इस हवाले से क्या मौक़िफ़ कर देंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इस मामले में अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकता है। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया शराज। ये जो फर्टिलाइज़र वाले दोस्त हैं हमारे, ये बड़े ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही कारोबारों में हो रहे हैं और लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हो रही हैं। डूइंग ऑफ द बिज़नेस ये इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जब लोगों की कॉस्ट नहीं पूरी हो रही और जो ये फर्टिलाइज़र सेल कर रहे हैं, इनके नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, इनको सारा पता है, उनके गोदाम अनाउंसड हैं, हर चीज़ अनाउंसड है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो फिर उन लोगों को क्यों पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है? इस तरह बहरानी कैफियत और बढ़ जाएगी और उस बहरान का नतीजा ये होगा कि हमारी फसलें तो पहले नहीं हो रही, ज़मींदार के पास खाद नहीं पहुंचेगी। जब खाद फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचेगी तो वो ज़मींदार किस तरह सर्वाइव करेगा? हमारी आप के चैनल की वसादत से भी और हमारी फुल फौर इंतज़ामिया से ये है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर इसको ख़त्म करे और जो लोग गिरफ्तार किए हुए हैं उनको फ़ौरन रहा करे और इनके जो गोदाम सील किए हैं उनको फौरी तौर पे डी सील किया जाए। ठीक है, डी सील किया जाए, बहाल किया जाए। भली साहब ये बताएगा, 600 और बोरी सिर्फ पड़ी हो, इसी तरीके से इसी पैटर्न पे कारोबार पहले भी चल रहा था, अचानक अब ये जो है वो गैर कानूनी किस तरीके से हो गया? इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत खाद की है इस वक्त फसलों को, और ये सबसे बुनियादी मसला है हमारी एग्रीकल्चर का कि अगर खाद नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी। और अगर इस मौका पर जबकि इनके नुमाइंदे भी, एग्रीकल्चर के नुमाइंदे, डीसी ऑफिस के नुमाइंदे वहाँ बैठे हों, इनको लाइजोन में लेके इनके साथ बैठ के अगर कोई मसला है तो उसको हल किया जाए। ये पकड़ दकड़ करना और सील करना और ये करना, ये कौन सा तरीक़ेकार है? मुझे तो समझ नहीं आती। अगर तो इंतज़ामिया इसमें बेहतरी चाहती है तो फिर इन लोगों को लाइजोन में ले, इनके साथ बैठे, चेंबर को ऑन बोर्ड ले और हम बैठ के इस मसले का सलूशन निकालते हैं। इस मसले का सलूशन बैठकर ही निकाला जा सकता है। शिकायत ताजरों की सिर्फ यही है कि जो भी फैसला किया जाता है, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट। उधर चिन्नौर में खाद जखीरा करने वाले खाद डीलर के खिलाफ इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। गोदाम से 800 बोरी खाद को कब्जे में लेकर सील कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, चिन्नौर में खाद जखीरा करने वाले खाद डीलर्स के खिलाफ इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई के हवाले से गोदाम से 800 बोरी खाद को कब्जे में लेकर सील कर दिया गया है। बात कर लेते हैं वकार घुमन से, बताइएगा वकार। आज चिन्नौर में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने फैसलाबाद रोड पर मौजूद एक खाद डीलर के गोदाम पर छापा मारा और वहां पर जखीरा की गई 800 बोरी जो खाद है उसको कब्जा में लिया गया है और गोदाम को सील किया गया है। कब्जा में ली गई तमाम जो खाद है वो सरकारी अफसरान की मौजूदगी में सरकारी कीमत पर काश्तकारों में फरोख्त की गई है। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि जिला भर में किसी भी जगह पर खाद डीलरों को सरकारी कीमत से जायद पर खाद को फरोख्त नहीं करने दिया जाएगा और जिन लोगों ने गैर कानूनी स्टॉक रखा हुआ है और उसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है उसको कब्जा में लिया जाएगा और सरकारी अफसरान की मौजूदगी में तब खाद जो है सरकारी कीमत पर काश्तकारों में फरोख्त की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकार, अपडेट कर रहे थे। मजीद बता आपको, सनती शहर के दरामदात में कमी के हवाले से मनफी असरात टैक्स वसूलियों में भी नुमाया हो गए हैं। इम्पोर्ट्स पर सेल्स टैक्स में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 23% कमी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी इस वक्त मुल्क में जो जारी कमज़ोर मुआशी सूरत हाल है उसके जहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी पर और आम आदमी पर असरात पड़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ सरकार की आमदन पर भी या टैक्स वसूलियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और इस हवाले से गुज़िश्ता 1.5 महीने के दौरान सेल्स टैक्स वसूली जो कि इम्पोर्ट्स पर है उसमें गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 23% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में गुज़िश्ता 1.5 महीने के दौरान 1190 मिलियन रुपए इम्पोर्ट्स पर सेल्स टैक्स वसूल की गई है और बिलखुसूस
इसमें जो रॉ मटेरियल की दरामदात है वो शामिल है, जो कि फैसल आबाद की या सनती शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में ये टैक्स वसूली जो थी वो 1530 मिलियन रुपए से ज़ायद थी, और यूं रवा माली साल के दौरान भी सेल्स टैक्स वसूली में मजमूई तौर पर कमी हुई है। 7239 मिलियन रुपए जो हैं वो रवा माली साल के दौरान अब तक फैसलाबाद डिवीजन में मजमूई तौर पर इंपोर्ट्स पे सेल्स टैक्स वसूली हुई है। और यूं जहां एक तरफ कारोबार, बहुत शुक्रिया उमैर असमत। महंगाई की शरह में इजाफा टेक्सटाइल शोबे को बुरी तरह मुतासर करने लगा। कोरा कपड़ा 10 से 15 रुपए मीटर महंगा हो चुका है। फी मीटर कीमत 85 रुपए से बढ़कर 95 से 100 रुपए हो गई। आपको बता रहे हैं कपड़े की कीमतों के हवाले से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टेक्सटाइल का शोबा जो है वो इस वक्त महंगाई की नज़र होता जा रहा है। पैदावारी लागत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके बाद महंगाई का तूफान हर नए दिन के साथ बाज़ारों के अंदर पहुंच जाता है। और जो ख़ास तौर पर कोरा कपड़ा है जो लूमों से निकल कर यहाँ पर आता है, तैयारी से पहले ही 10 से 15 रुपये फ़ी मीटर महंगा हो चुका है। जो 85 रुपये वाला माल था वो अभी 95 या फिर 100 रुपीज़ पर मीटर हो चुका है, जिसकी वजह से जो कोरे का कारोबार करने वाले ताजर हैं वो भी शदीद परेशान हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या परेशानी है, वजूहात क्या हैं दिन ब दिन कीमतों में इजाफे की। जी बताइएगा, आखिर क्या वजूहात हैं कि ये कोरा जो है वो महंगा होता जा रहा है? जब तैयार माल होगा तो 25 से 30 रुपए फी सूट महंगा हो जाएगा। बहुत सी सूरतें हैं। सबसे मेरे रॉ में हमें जो आता है धागे की शिद्दत बहुत कम हो गया उसका रुझान आने में, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। जो धागा हम 24,000 रुपये का एक बंडल लेते थे वो 137 से 38,000 रुपये और मिलता भी नहीं है। सबसे बड़ी शॉर्ट हो गया मार्केट में पीछे। हर रोज़ उसकी कीमतें बढ़ने की वजह से पीछे इन्होंने रोक लिया है माल को, उसकी सप्लाई नहीं है। और धागे में इजाफा अभी बिजली का रहता है उसमें रुझान, तो ये सब पावर लूम्स वाले बहुत परेशान है। हमारे जो महंगाई का रेशियो है वो 10 रुपए पर मीटर कम से कम बढ़ गया। ये ग्राहक उसको खरीदने को तैयार नहीं है। ग्राहक आता है वो 1 रुपए 2 रुपए तक तो मान जाता है, 10 रुपए इजाफे पे वो नहीं मानता है, जिसकी वजह से आप सन्नाटा देखेंगे कोई मार्केटों में नहीं है। लोगों की कुछ सकत खत्म होती जा रही खरीदारी। हमारी परेशानी का सबब यही है। हम तकरीबन 4 माह से फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, भवाना में वफाकी हुकूमत शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदनवाह के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड आटा, घी, चीनी गायब हो गए। शहरी सस्ती अशिया के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। बात करेंगे फखर दीवान भुट्टा से। बताइएगा फखर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदनवाह के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज आटा, चीनी और घी गायब है। शहरी सस्ते आटे, चीनी और घी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। शहरी मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा, कितने दिन हो गए आटा, घी, चीनी नहीं मिल रहा, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यूटिलिटी स्टोर होते जी ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना घ्यो मिल रहा है। बाकी दी चीज़ां सारियां अवेलेबल है, लेकिन ना आटा है, ना चीनी है, ना घ्यो है। हालांकि बाहरों जे आम दुकानों के उत्ते आटा भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, घ्यो भी मिलता है। आम दुकानों के उत्ते 600 रुपए किलो घ्यो है, 100 रुपए किलो चीनी है। तो गरीब बंदा 500-600 रुपया कमांदा आम दुकानों के उत्ते अफोर्ड नहीं कर सकता। मेहरबानी करके यूटिलिटी स्टोर के उत्ते घ्यो, चीनी आटा मुहैया किया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी जी। जी बिल्कुल, शहरी की अपने बात में इनका ये कहना कि ओपन मार्केट। शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जेल भरो तहरीक में पीटीआई की खवातीन की शिरकत किस हद तक हो गई? क्या पीटीआई की खवातीन भी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं? जानते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पीटीआई की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया गया है। बहुत से लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। मेरे साथ इस वक्त पीटीआई विंग की जो है कुछ खवातीन मौजूद हैं और मेरे साथ जो है साबिक एमपी फिरदौस राय भी मौजूद हैं। आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि जेल भरो तहरीक में खवातीन जो है वो क्या किरदार अदा करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारी तहरीक जो है लाहौर से शुरू हुई थी और सबसे पहली जो तहरीक थी उसकी स्टार्ट लाहौर से हुआ और 22 फरवरी को हुआ। वहाँ पे लोगों ने भरपूर तरीके से जो है अपनी गिरफ्तारियाँ पेश की। किसी भी मुल्क में या किसी भी
زندہ قوموں کے اندر جب آپ کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پرامن طریقے سے لوگ جو ہیں وہاں کے وہ خود اپنے گرفتاریاں پیش کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے جیلوں کے اندر جائیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہماری جو چیزیں ہیں، ان کو اوپر فوری طور پہ جو ہے ایکشن لیا جائے گا۔ تو خواتین اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو خواتین کیا کریں گے؟ خواتین بھی گرفتاریاں دینی ہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں خان صاحب نے ہمارے ساتھ تو ڈائریکٹلی ہم نے حلف بھی دیے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ ہمیں فخر ہے پی ٹی آئی کو اپنی خواتین کے اوپر، وہ خان صاحب کا ہریاول دستہ ہیں، اور الحمدللہ جہاں بھی ضرورت پڑی ہے خان صاحب کی خواتین آگے ہیں۔ تو ہم نے، اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، اور مسلمان عورت ہر تحریک میں، ہماری غزوات میں، اور ہماری جو ازواج مطہرات ہیں، وہ ساری الحمدللہ اپنے مشن کو کامیاب کرنے، اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہم ایک سٹرونگ بلیف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اگر ضرورت پڑی، ابھی خان صاحب نے خواتین کو جیل نہیں بھیجنے کی ہدایت کی، تو اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی خواتین اپنا پورا رول ادا کریں گی جو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی ونگ کی خواتین بھی موجود ہیں، ان سے سوال سے مزید جانتے ہیں۔ بہت شکریہ خلزہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی کی جیل برو تحریک کل سے پارٹی رہنما اور کارکنان کی گرفتاری دینے کا معاملہ۔ فیصل آباد کی سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیلوں میں پہلے ہی گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں۔ جیل حکام نے گرفتاریوں کے پیش نظر انتظامات نہ ہونے پر سر پکڑ لیے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب، کارکنان نے گرفتاریاں دی تو کس جیل میں رکھا جائے گا مزید؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے فیصل آباد کے لیڈران اور کارکنان کل 1 مارچ کو جیل برو تحریک کے سلسلہ میں گرفتاریاں دینے جا رہے ہیں، مگر فیصل آباد کی سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیل میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے جیل حکام نے اہلکاروں کو رکھنے کے لیے سر پکڑ لیے ہیں۔ فیصل آباد کی ڈسٹرکٹ جیل میں 1000 قیدیوں کی گنجائش موجود ہے، مگر اس وقت وہاں پر 1600 سے زائد قیدی بند ہیں۔ اسی طرح سینٹرل جیل فیصل آباد میں 1600 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش موجود ہے، مگر اس وقت آج کی تاریخ تک وہاں پر 2600 سے زائد قیدی پہلے ہی موجود ہیں۔ دوسری جانب دونوں جیلوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی ایسی بھی اجناس موجود ہیں جن کے ٹھیکہ جات نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے سپلائی جیلوں کو کم مل رہی ہے، اور جن اجناس کے ٹھیکہ جات دیے جا چکے ہیں ان کے ٹھیکیداروں کو رقم کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی سپلائی انتہائی کم ہو رہی ہے۔ فیصل آباد کی دونوں جیلوں میں بڑی تعداد میں جو قیدی موجود ہیں ان کو بھی غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر فیصل آباد تحریک انصاف کے کارکنوں کی بہت شکریہ طیب مقبول۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے الحرم گارمنٹ اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، بچوں نے مختلف پرفارمنسز پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں اس پر۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ کے الحرم پبلک گارمنٹ اسکول میں آج سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، اور جس میں بچوں کی جانب سے مختلف پرفارمنسز پیش کی گئی۔ بچوں کے والدین شریک ہوئے اور ان کی پرفارمنسز سے خاصے محظوظ ہوتے نظر آئے۔ اسی اسکول کے منیجنگ ڈائریکٹر سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ ایک بڑا اچھا پروگرام آپ نے ارینج کیا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے پروگرام کتنے ضروری ہیں؟ اس قسم کے پروگرام بہت ضروری ہیں۔ بچوں کو نہ صرف ہمیں کتابی کیڑا بنانا چاہیے بلکہ ان کو بہت سارے دوسرے پروگرام میں بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہو، اور اس طرح کے پروگرام اداروں کو کثرت سے کروانے چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ فعال شہری بن سکیں اور ان میں کانفیڈنس پیدا ہو اور آئندہ آنے والی مشکلات کا وہ سامنا کر سکیں۔ نہ صرف وہ کتابوں کے جو ہے وہ ماہر بنے کتابوں کو رٹ کے، بلکہ اس طرح کے جب وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگوں کے سامنے آ کے وہ اپنی پرفارمنس کریں گے، تو اس طرح وہ ان میں کانفیڈنس پیدا ہوگا، جھجک دور ہوگی اور وہ بہت اچھے شہری بن سکیں۔ اچھا بالکل، بچوں میں اعتماد بڑھے گا، اس قسم کی تقریبات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اسکول کے ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ بچوں کے لیے کس قسم کی تیاری کی خاص پرجوش تھی آج؟ یس سر،
آپ نے بھی دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہی ایکٹیویٹیز جو ہیں اسٹوڈنٹ کو ہم کیریکولر ایکٹیویٹیز میں تو ان کو اپنا ایفرٹس اپنی شو کرتے رہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہیں. اس طرح کی جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے ٹیلنٹ کو شو کرنے کا ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے, جس کو ہم ایک پراپر چینل کے تھرو اویل کرتے ہیں تاکہ یہی اسٹوڈنٹس اپنی ڈفرینٹ لائف. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.